मैं राव इंद्रजीत सिंह का समर्थक भी रहा हूँ, विरोधी भी रहा हूँ, मंच से विरोध भी किया है, मंच से समर्थन भी किया है। लेकिन मेरा प्रश्न आज सीधा उन्हीं से है, बाया आप। धन्यवाद ओम प्रकाश जी का कि प्रश्न खड़ा करवा दिया। मैं अगर आप कहते हैं कि रामपुरा हाउस के लोग ही राव की उपाधि लगाने के हकदार हैं, तो मेरा एक प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से भी इस प्रश्न को सार्वजनिक करना चाहूंगा कि भाई अगर रामपुरा हाउस के लोग ही इस उपाधि को लगाने के हकदार है, तो जिसके कारण ये उपाधि मिली उसके लिए क्या किया? ये क्षेत्र राव के नाम से जाना जाता है, राव के गढ़ के नाम से जाना जाता है, और कोई भी मर्जी सफेद कपड़ा पहने और अपने नाम के साथ राव फलाना सिंह लगा के चल देता है। अरे मेरे भाई, राव तो तुम लगा रहे हो, लेकिन इस राव को जिसने आपको दिया उसके लिए भी कुछ कर लो। सबसे पहले तो मैं रामपुरा हाउस से ही प्रश्न करना चाहूंगा कि भाई क्या कहीं कोई मूर्ति लगाई? क्या कोई किसी चौराहे का नाम राव बाल किशन चौराहा रखा, या किसी शिक्षण संस्थान का नाम राव बाल किशन शिक्षण संस्थान रखा, या किसी कॉलेज का नाम राव बाल किशन कॉलेज रखा, या किसी और बड़े संस्थान का नाम राव बाल किशन के नाम से रखा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। हर समय हर वीडियो में नई कुछ बातें आपके सामने लेके आते हैं। आज एक और मेहमान हमारे साथ हैं, राधेश्याम गोमला जी। आप इनसे परिचित होंगे क्योंकि बहुत बड़े शिक्षित हैं और बहुत सी किताबें लिख चुके हैं और बहुत सी चीज़ों को लेके एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें बहुत अच्छा करते हैं। आज इनसे हम बातचीत करेंगे खास मुद्दे को। अहिरवाल में आजकल एक मुद्दा चल रहा है, राव। आखिर राव कौन लगा सकता है, किसको ये पदवी मिली थी, क्या कारण हुआ था, कैसे ये मिलती है, कौन लगा सकता है, तो इसके बारे में हमने इनसे डिस्कस किया। तो इनके जो विचार थे वो बहुत ही लाजवाब मुझे लगे और मैंने सोचा कि ये जो बातें हैं वो आप तक मैं पहुंचाऊं ताकि जो ज्ञान की चीज़ें हैं वो आपको भी मिल सकें। और अगर उसमें कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई इन्होंने जो बताया है वो कितना सही है, क्या उसमें जोड़ना चाहिए, और इनकी जो अब तक का ज्ञान है वो राव को लेके क्या है। सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ 16 में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का बहुत बहुत। सर, जैसे आपका अपनी बातचीत हुई इस मामले को लेकर और आपने काफ़ी बहुत से पॉइंट्स मुझे बताए जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, तो मैं चाहता हूं कि दर्शकों को एक बार अपने जो अहिरवाल क्षेत्र है पूरा, जिसमें डंका बजता है कह सकते हैं अहिरवाल का और राव के नाम का भी, तो एक बार थोड़ा सा बताएं कि आखिर ये राव है क्या? राव, देखिए प्रदीप जी, राव एक उपाधि है जी। ये ना तो किसी जाति के विशेष के लिए है, ना किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी को भी दी जा सकती है? किसी को भी नहीं। अब तक केवल सिर्फ तीन लोगों को दी गई है। 3 जातियों को ही, 3 वर्गों को ही मिली है जी। शुरुआत तो इसकी 500 ईस्वी में हुई थी। राठौर वंश के राव सिंहा जी को सबसे पहले राव की उपाधि मिली थी। उसके बाद कई राजपूत वर्गों को, कई राजपूत राजाओं को ये उपाधियाँ मिली हैं। ब्राह्मणों को भी उपाधि मिली है दक्षिण में, और उत्तर भारत में राजपूतों के बाद अगर मिली है तो अहीर वंश के, अहिरवाल के एक योद्धा राव बाल किशन। बात जो हमारी और आपकी हुई वो अहीरवाल में राव शब्द से रिलेटेड हुई, तो ये उपाधि राव बाल किशन जी को मिली। राव बाल किशन ने जो रेवाड़ी की रियासत है इसके एक बड़े सरदार रहे हैं, अहीर सरदार रहे हैं, शासक रहे हैं। मोहम्मद रंगीला जो जब दिल्ली के शासक थे जी, उस वक्त 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया भारत पर, तो करनाल में ही उनकी सेना को रोक दिया गया था। दिल्ली की तरफ से जब मोहम्मद शाह रंगीला की सेना कूच करी, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग थे, और एक अहीर योद्धा राव बाल किशन, उस वक्त बाल किशन अहीर के नाम से वो विख्यात थे, अपने 5000 सिपाहियों के साथ वो थे और मुस्लिम सेना थी। करनाल में इनकी लड़ाई हुई
तो जो मोहम्मद शाह रंगीला के सेनापति और उनकी और जो फौज थी वो नादिर शाह के सामने टिक नहीं पाई और वहाँ से उल्टे चल पड़े। जी सेनापति ने बालकृष्ण से कहा भी कि भाई हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, अपन वापस चलते हैं। लेकिन बालकृष्ण ने ये बात नादिर शाह ने स्वयं मोहम्मद शाह रंगीला से आके दिल्ली में कही जब उनकी संधि हुई। जी तो बालकृष्ण ने कहा कि भाई मेरी कौम का एक खून का एक विशेषता है कि हम जहाँ अड़ जाते हैं वहाँ पीछे नहीं हटते, तो मैं तो लड़ने के लिए आया हूँ और मुझे मेरे राजा ने आदेश दिया है मोहम्मद शाह रंगीला ने कि भाई नादिर शाह को खदेड़ना है, ठीक है। तो अब या तो मैं मरूंगा या मारूंगा, तुम जाना चाहो जा सकते। परिणाम स्वरूप वो लोग वापिस आ गए। वो उससे चिढ़ते भी थे बालकृष्ण से। ये कहानी फिर कभी बताएंगे, उसका लंबी कहानी है। जी सेनापति और मुगल सेना वहाँ से वापिस हो गई, लेकिन बालकृष्ण अपने 5,000-6,000 अहीर योद्धाओं के साथ नादिर शाह से भिड़ गए। लगभग 3 घंटा लड़ाई चली। एक तरफ है उनके पास 50,000 सैनिक, नादिर शाह के पास 50,000 से भी अधिक, और एक तरफ 5,000 सैनिक। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो तुलना की तो लड़ाई थी ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये हौसले की लड़ाई थी। 3 घंटे की लड़ाई में स्वयं नादिर शाह ने बहादुर उससे मोहम्मद शाह रंगीला से आके कहा कि अगर तुम्हारी सेना उस अहीर योद्धा का साथ देती तो मैं दिल्ली की तो बात छोड़ो, मैं ईरान वापस नहीं जा पाता। तब मोहम्मद शाह रंगीला की आंख खुली, क्योंकि सेनापति ने तो आके उसके कान भर दिए थे कि भाई वो अहीर हमें धोखा दे गया और वो मारा भी गया। अब मोहम्मद शाह रंगीला ने सोचा कि भाई वास्तव में ही उसने धोखा दे दिया होगा, हमारा सेनापति कह रहा है। जब नादिर शाह ने कहा कि हमारी सेना के सबसे ज़्यादा नुकसान उस अहीर योद्धा ने किया, और अगर तुम्हारी सेना वहाँ डटी रहती तो मैं दिल्ली के दर्शन ही नहीं कर पाता। मोहम्मद शाह रंगीला ने इस बात से खुश होके बालकृष्ण के भाई जो रेवाड़ी के सरदार थे, क्योंकि बालकृष्ण तो एक्सपायर हो गए थे, लड़ाई में भी शहीद हो गए थे, उनको दिल्ली बुलाया और उनको राव की उपाधि दी। हांसी हिसार की 52 गांव दिए। उस वक्त नारनौल रेवाड़ी के अंतर्गत नहीं आता था। नारनौल के जो क्षेत्र के गांव हैं वो रेवाड़ी की रियासत को दिए, और रेवाड़ी की रियासत को एक आदेश पारित किया गया कि जब भी रेवाड़ी की रियासत का राजा यहाँ दिल्ली आएगा तो उसका डंका दरवाजे तक बजेगा, दिल्ली किले के दरवाजे तक बजेगा। यानी जो सूचना देने की एक घोषणा होती है वो डंके के रूप में। तो स्टार्टिंग अहीर समुदाय को राव बालकृष्ण से मिली। उसके पश्चात गद्दी पर उनके भाई गुजरमल रहे, लंबे काल तक उन्होंने शासन किया। फिर एक लड़ाई में वो मारे गए। उनके पुत्र हुए भवानी सिंह। भवानी सिंह को षड्यंत्रों के तहत मार दिया गया, और उसका जो मैनेजर था, जो पूरे महल की और पूरे राज की व्यवस्था संभालता था, तुलसीराम नाम था, नीमराना से था वो भी यादव ही था। तुलसीराम ने वहाँ की बागडोर संभाल ली। उस षड्यंत्र का तो अभी तक ना किसी गजेटियर में जिक्र है, ना ही पुस्तक में कैसे वो भवानी सिंह मरे। फिर राम सिंह को उत्तराधिकारी के रूप में रखा गया। राव की उपाधि उसी प्रकार चलती रही। राम सिंह के परिवार के तौर, गद्दी के तौर, परिवार के तौर पर नहीं। परिवार में तो ब्लड की चेंजिंग भी हुई है, गोती भाई के रूप में। ब्लड की चेंजिंग का मतलब किसी और जाति या वर्ग से ना समझ के गोती भाई के रूप में चेंजिंग हुई है। लेकिन गद्दी को ये उपाधि लगातार मिलती रही। राव राम सिंह गद्दी पर रहे, राव राम सिंह के बाद राव हीरा सिंह गद्दी पर रहे, उनके बाद राव नंदराम गद्दी पर आए। राव नंदराम बड़े प्रभावशाली थे। उनके नाम से रेवाड़ी में बहुत से संस्थान भी हैं। उनकी एक हाथी सिंह नाम के बड़गुजर से विवाद था। वर्तमान का जो बादशाहपुर है उसके पास ढाणा गांव का वो एक बड़गुजर जो राजपूत जाति से था,
वो काफ़ी विशालकाय शरीर का पहलवान टाइप था। तो उसने हाथी सिंह बड़गुजर ने उनको मार दिया। फिर उसका बदला शहबाज सिंह को हाथी सिंह बड़गुजर ने मार दिया। शहबाज सिंह की मौत के बाद उसके पुत्र नंदराम ने हाथी सिंह को मार के बदला लिया, और उन्हीं नंदराम जी के पुत्र हुए राव बाल किशन। जब राव नंदराम थे तो उस वक्त औरंगजेब का शासन होता था। औरंगजेब के काल के उत्तरार्ध में जब नंदराम जी की मौत हुई तो रेवाड़ी की जिम्मेदारी बाल किशन की जिम्मेदारी है। लेकिन वो रेवाड़ी के और दिल्ली के उनके बड़े गहरे ताल्लुकात रहे। उसी दौरान दक्षिण में महाराष्ट्र में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगाबाद में, जहाँ पे इसको वर्तमान में संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। राव बाल किशन इसके मोहम्मद शाह रंगीला के बहुत विश्वसनीय करीबियों में थे। इसका एक कारण भी था कि जब मोहम्मद शाह रंगीला छोटे थे तो राव बाल किशन भी उस वक्त किशोरावस्था में ही थे। शिकार जब खेलने गए मोहम्मद शाह रंगीला तो वहाँ पे एक बाघ ने उन पर आक्रमण कर दिया, और उस आक्रमण से बाल किशन ने उसकी रक्षा की, तो बेगम ने उनको उसका अंगरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया कि भाई बाल किशन तू मोहम्मद शाह रंगीला के अंगरक्षक के रूप में रहेगा। इतना करीब जब परिवार के वो हो जाता है तो जो उनके इर्द गिर्द जो होते हैं ना, सिपह सालार कहिएगा या उनके जो सहयोगी होते हैं, वो ईर्ष्या में भर जाते हैं। और ये स्वाभाविक भी आज भी ऐसा होता है कि भाई आप शासक हैं, मैं अगर आपके बहुत ज़्यादा करीब हूँ तो आपके साथ रहने वाले और जो लोग हैं ना वो मेरे प्रति स्वाभाविक ईर्ष्या रखेंगे। वो राव बाल किशन से ईर्ष्या भी रखते थे, लेकिन उसका विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो समय समय पे अपने आप को साबित पहलवान भी था राव बाल किशन। इसी दौरान नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया। तो समर्पित योद्धा तो था ही, खून से भी, विचारों से भी, और भाव भी उसके मोहम्मद शाह के साथ जुड़े हुए थे। तो बाल किशन जी ने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई करनाल में लड़ी। परिणाम स्वरूप अहीर समुदाय को राव की उपाधि मिली। में मिली राव की उपाधि ये 1739 में 24 फरवरी 1739 को लड़ाई हुई थी, जिसमें शहादत हुई। उसके बदले बाद में फिर करनाल में उनकी एक छतरी भी बनाई गई। करनाल में वो वर्तमान में भी है, लेकिन जर्जर स्थिति में है। कभी अगर आप करनाल जाओ तो कलंदर शाह की जो मज़ार है, कलंदर शाह का दरगाह बोलते हैं उसको, उस दरगाह से आप साइड में नहर है, नहर के साथ एक छोटे से कोने पर जर्जर अवस्था में है वो, उसकी कोई देखभाल नहीं कर पा रहा। उसके बाद ये गद्दी को लगा था, राव की उपाधि मिलती रही। कालांतर में क्योंकि राव एक इज्जत की चीज तो हो ही गई, इज्जत का एक तगमा हो गया। कालांतर में अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजों ने ये उपाधि दो और लोगों को दी। एक तो राव मोहर सिंह को दी, राव मोहर सिंह को दी उनके एजुकेशनल कामों के लिए। तो शिक्षा के पेशे से वकील थे और समाज सेवा में वो लगभग अच्छे कार्यों को देखते हुए उनको दी, विशेषकर एजुकेशनल कार्यों में। तो उस वक्त 2 स्कूल भी मंजूर करे थे उन्होंने। जो आज का अहीर कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, ये उस वक्त के मंजूर शुदा हैं, जो बाद में विकसित होते होते आज का जो रूप है वहाँ तक पहुँचे। राव मोहर सिंह जी को उनके सामाजिक कार्यों के लिए दी। कौन से सन में दिए थे कुछ याद? ये मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन आज़ादी से कुछ पहले की बात है। हाँ, वो सनद राव नरबीर सिंह ने दिखाई दी है। और उसके 4-5 साल बाद ही एक सनद दारू एड़ा वाले रावों को और दी गई, राव छाजूराम को।
राव छाजूराम को जो सनद दी थी वो उनके वैसे सामाजिक कार्यों के लिए क्षेत्र में जो गरीब लोगों को सहायता करना इस रूप में। तो असल में ये राव की उपाधि अहीरवाल में केवल 3 लोगों को मिली है। तो अभी जैसे भाई हमारे नागपुर से विधायक हैं, उनका एक बातचीत सामने आई थी कि सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह ही राव लगा सकते हैं, उसके अलावा शायद ऐसा उन्होंने कहा कि और कोई राव नहीं लगा सकता। जिसका जवाब राव नरवीर सिंह जी ने भी ओम दिया। प्रकाश जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, ओम प्रकाश जी के बारे में तो आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे, मैं तो इतना परिचित भी नहीं हूँ उनसे। जी। लेकिन एक बात मैं उनकी जरूर कहूँगा कि भाई मेरी उनके प्रति सहानुभूति भी है और उनके प्रति धन्यवाद भी करना चाहूँगा। सहानुभूति तो उनके प्रति इसलिए है कि उन्होंने बात तो कह दी अपने राजा की भक्ति में, लेकिन ये बात उल्टी पड़ गई, संभाले नहीं। क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने कही वो बात तरीके से कहनी चाहिए थी। अब ये बात सब लोगों के तक पहुंच गई है और जो एक राजा साहब की जो छवि थी उस छवि में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा वो है। कुछ अच्छा करना चाह रहे लेकिन वो गड़बड़ हाँ, हो गई। कर रहे थे अच्छा और हो गया वो उसका उल्टा ही। उल्टा हो गया। तो मुझे लगता है कि ओम प्रकाश जी ने थोड़ी जल्दबाजी की है, उसको इस बात को थोड़ा समझ के, ऐतिहासिक तथ्यों को समझ के और उसके बाद कहते तो ज़्यादा बेहतर होता। उससे रामपुरा हाउस की साख का भी अच्छा रहता। ठीक है, रामपुरा हाउस की साख को राव इंद्रजीत सिंह ने बहुत अच्छे से बरकरार रखा हुआ है। राव गद्दी को जिस ढंग से उन्होंने संभाला है तो निसंदेह गद्दी के तो एकाधिकार उन्होंने कर ही रखा है, तो राव कहलाने के अधिकारी तो हैं ही। लेकिन ये कहना है कि केवल राव इंद्रजीत सिंह तक ही ये सीमित है तो वो बात नहीं है। अब ये उपाधि केवल 3 लोगों की भी नहीं है, इसके महत्व को समझिए। कोई भी वैसे तो धारा जो हमारा अनुच्छेद 84 है संविधान का, अनुच्छेद 84 आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो प्राचीन उपाधियां होती थी वो उपाधियां अब नहीं दी जा रही है। देश आजाद होने के बाद ये प्राचीन उपाधियां नहीं दी जाती हैं। अब उपाधियां केवल वही दी जाएंगी जिन्हें सरकार की तरफ से घोषित किया जाएगा। मेडल वगैरह, मेडल के रूप में सरकारी मेडल वो अलग है, वो नामित होते हैं। अगर गैर सरकारी संस्था के रूप में कोई दे तो वो बात अलग है। हालांकि गैर सरकारी संस्थाएं जो अवार्ड दे रही हैं वो कई बार सरकारी संस्थाओं के अवार्ड से भी बेहतर होते हैं, क्योंकि वो जिस ढंग से चुन के आते हैं तो उनकी योग्यता के आधार पर होते हैं। और कई बार सरकारी जो अवार्ड मिलते हैं वो कई रिकमेंडेशन के भी आधार पर होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो जाता है। भाई मैं आपका जय बोलने वाला हूँ, आप राजनेता है तो आपने मेरी रिकमेंड कर दी, अवार्ड मुझे मिल गया। हाँ, तो मेरी योग्यता के आधार पर नहीं, आपकी भक्ति के आधार पर मुझे मिल गया। लेकिन कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत अच्छे अवार्ड दे रही हैं जो देश भर में चुनते हैं और बाकायदा उनकी योग्यता के आधार पर मिलता है। लेकिन जो सरकार की तरफ से अवार्ड मिलते हैं वो नामित हैं और वो बाकायदा सरकारी अधिकृत अवार्ड है। अब ये राव की उपाधि, इस प्रकार की और जो उपाधियां थी वो देश आजाद होने के बाद वो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन राव की उपाधि पर अब अहीरवाल में तीनों का ही एकाधिकार नहीं है। अब ये राव की उपाधि लोगों की भावना से जुड़ी हुई है। आप देखिए, अगर हम किसी भी अहीर का सम्मान करते हैं तो हम उसको राव साहब कह के बोलते हैं, वो भी खुश हो जाता है। खुश हो जाता है। इसका अर्थ है कि उसके जो भीतर की भावना है, ये मुद्दा, ये अवार्ड, ये प्रशस्ति, ये उसको सम्मान देने की भावना से है। वो चाहता है कि मुझे मिले। हाँ, तो अब ये तीनों ही इस गुमान में ना रहे कि उपाधि उन्हीं की है। जो अच्छा काम करेगा उसे हाँ, ये उपाधि है पूरे अहीरवाल में। वो ब्राह्मण को भी कह सकते हो, ये बात आप कह सकते हो कि भाई हाँ, इस जाति का मतलब नहीं है, ये सम्मान की प्रतीक होगी। लेकिन अगर तीनों की बात करें तो केवल और केवल उपाधि केवल इन तीनों को ही मिली है। कुछ लोग प्रश्न खड़े कर सकते हैं, रामपुरा हाउस की उपाधि पर भी प्रश्न खड़े कर सकते हैं, उनके अपने कारण हो सकते हैं। राव मोहर सिंह की उपाधि पर भी प्रश्न खड़े कर सकते हैं, उनके अपने कारण हो सकते हैं। अब
दारूहेड़ा वाले हालांकि चर्चा में नहीं है, लेकिन उपाधि तो उनको भी मिली हुई है। तो प्रश्न खड़े करने वाले प्रश्न खड़े कर सकते हैं, उपाधि अपने ढंग से है और उपाधि मिली है जिसका एक व्यापक स्तर पर प्रभाव भी है और व्यापक स्तर पर सम्मान भी है। ना केवल अहिरवाल बल्कि राजस्थान क्षेत्र में भी जो अहिर है उनको भी राव साहब के नाम से बोलते हैं। हालांकि वो भी अहिरवाल के क्षेत्र में काफ़ी आता है। इधर आसी हिसार है, वो अहिरवाल से बाहर का क्षेत्र है, लेकिन आसी हिसार के जो अहिर है उनको भी राव के नाम से बोलते हैं। है ये केवल हरियाणा और राजस्थान तक ही सीमित, ज़्यादातर तो यही है। हाँ, यूपी बिहार के जो यादव हैं उन्हें ये उपाधि नहीं मिली है, वो यादव श्रेणी में ये भी यादव है, लेकिन ये बाल किशन ने, राव बाल किशन ने सम्मानित श्रेणी में खड़े कर दिए। तो अब लोग जैसे मान लो किसी को राव साहब कहते हैं ना, तो लोग ये सोच लेते हैं कि भाई ये अहीर है, तो ये तो कोई निशान नहीं हुआ, ये कोई पहचान नहीं हुई, ये सम्मान कि का भाई ये राव कहने से अहीर हुआ। सम्मान का प्रतीक, सम्मान के लिए किसी को भी कहा जा सकता है। सम्मान स्वघोषित भी हैं बहुत। भाई एक तो जैसे पब्लिक है, 100 आदमी कह देते हैं किसी को भाई आदमी टांडा ठेल से, तो उसका हम कह देते हैं भाई टांडा ठेल, प्रदीप टांडा ठेल, प्रदीप टांडा ठेल। और टांडा ठेल के नाम से आपको मैं उदाहरण देता हूँ, कनीना से राजेंद्र सिंह यादव थे, चेयरमैन होते थे, लेकिन उनको सभी लोढ़ा के नाम से जानते हैं। आजकल वाले तो नाम ही नहीं जानते, सिर्फ लोढ़ा के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ है कि वो हजारों आदमियों ने उस व्यक्ति की शाबाशी के रूप में लोढ़ा कह दिया और वो लोढ़ा शब्द उनके सम्मान प्रतीक के रूप में बन गए। तो सॉरी, अब ये राव उपाधि सम्मान की प्रतीक है और ये राव, हम श्रेष्ठ कोई भी व्यक्ति होता है ना उसको क्या, असल में राव का शाब्दिक अर्थ तो राजा ही होता है। तो इस प्रकार की बातें कहना कि वो कर सकते हैं, ये करके तो आजकल सब कर सकते हैं। मैंने पहले कह दिया, मैं ओम प्रकाश जी को ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जितना मैंने उनके बारे में सुना है उसके बारे में मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई कुछ सहानुभूति के लायक भी बात है ये और कुछ धन्यवाद के लायक भी। लेकिन इस बात ने प्रश्न कुछ खड़े कर दिए। अगर आप कहते हैं कि रामपुरा हाउस के लोग ही राव की उपाधि लगाने के हकदार हैं, तो मेरा एक प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से भी इस प्रश्न को सार्वजनिक करना चाहूंगा कि भाई अगर रामपुरा हाउस के लोग ही इस उपाधि को लगाने के हकदार है, तो जिसके कारण ये उपाधि मिली उसके लिए क्या किया? बिल्कुल सही बात है। राव बाल किशन के नाम से उपाधि मिली, गद्दी को मिली, और वो उपाधि शुरू जब से मिली तब से आज तक 1739 तक आज तक रेवाड़ी की गद्दी को बेदस्तूर सम्मान चला आ रहा है। तो जिस उपाधि ने आपको सम्मान दिलवाया, आपने उस उपाधि दिलवाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया साहब। मैं राव इंद्रजीत सिंह का समर्थक भी रहा हूं, विरोधी भी रहा हूं, मंच से विरोध भी किया है, मंच से समर्थन भी किया है, लेकिन मेरा प्रश्न आज सीधा उन्हीं से है, बाया आप। धन्यवाद ओम प्रकाश जी का कि प्रश्न खड़ा करवा दिया। मैंने 2 साल पहले एक अभियान चलाया था, आपको शायद याद होगा, जिले के लगभग नेताओं से मैं मिला था और हर एक से मैंने कहा था कि भाई ये क्षेत्र राव के नाम से जाना जाता है, राव के गढ़ के नाम से जाना जाता है, और कोई भी मर्जी सफेद कपड़ा पहने और अपने नाम के साथ राव फलाना सिंह लगा के चल देता है। अरे मेरे भाई, राव तो तुम लगा रहे हो, लेकिन इस राव को जिसने आपको दिया उसके लिए भी कुछ कर लो। सबसे पहले तो मैं रामपुर हाउस से ही प्रश्न करना चाहूंगा कि भाई क्या कहीं कोई मूर्ति लगाई? क्या कोई किसी चौराहे का नाम राव बाल किशन चौराहा रखा, या किसी शिक्षण संस्थान का नाम राव बाल किशन शिक्षण संस्थान रखा, या किसी कॉलेज का नाम राव बाल किशन कॉलेज रखा, या किसी और बड़े संस्थान का नाम राव बाल किशन के नाम से रखा, या उनकी प्रतिष्ठा में कोई आपने किसी भी प्रकार का कार्य किया या कोई संस्थान बनाया? गद्दी राव बाल किशन की है, उपाधि राव बाल किशन की है, बलिदान राव बाल किशन का है।
तो श्रेय आप अकेला क्यों ले रहे हैं? और अकेले रामपुर हाउस को नहीं, क्योंकि अहीरवाल के राव मोहर सिंह और राव छाजूराम के वंशजों के अतिरिक्त जितने भी लोग राव का नाम लगा रहे हैं, मेरा सीधा प्रश्न उन्हीं से है कि आप जिस उपाधि को अपने नाम के साथ लगा के और मुझसे बड़ी बड़ी कर रहे हैं, क्या आपने कभी उस राव बालकिशन के बारे में सोचा जो अपने 5000 साथियों के साथ करनाल में जाके शहादत दे दी, केवल इसलिए कि भाई ईरान का कोई लुटेरा आके हमारे भारत को लूटने के लिए आ रहा है तो मैं उसका डट के मुकाबला करूंगा, और उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उस उपाधि को आप कैसे कर रहे हैं? राव राधेश्याम जिंदाबाद। अरे राधेश्याम, तेरा कुछ फर्ज तो बनता है, राव तो लगा लिया था ने, लेकिन तेरा कुछ फर्ज तो बनता है कि कम से कम और भी नहीं तो उसके नाम की एक मूर्ति लगवा दे। ज्यादा कीमत की नहीं लगा सकता, 25, 30, 50 हजार वाली मूर्ति बनवा के लगवा दे। कहीं तो कुछ तो कर। इतने सालों से या नए सिरे से तू राव के नाम से अपने आप को घोषित कर रहा है, बड़ा नेता बनना चाह रहा है, बड़ा नेता बन गया और अपनी पीढ़ियों को भी राव देके जा रहा है। माफ करना, मेरी बात किसी को बुरा लगे तो मेरा खेत नहीं उजाड़ोगा भाई, लेकिन मैं सीधी बात कह रहा हूं, मुझे दर्द है इस बात का कि जिस व्यक्ति ने आप लोगों को सम्मान देने के लिए आज जो आप लोग राव का शब्द लगा के और अपना सम्मान हासिल कर रहे हैं, आप लोगों को सम्मान देने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने साथियों की आहुति दे दी। मेरा निवेदन है आप सभी से कि गंभीरता से सोचिए, इस राव शब्द ने आपको बहुत कुछ दे दिया है। मैं गद्दी नसीन लोगों को भी कह रहा हूं, मैं राव मोहर सिंह और राव छाजूराम के अतिरिक्त उन रावों को भी कह रहा हूं जो इस राव शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, और जो आने वाले नेता लोग हैं जो राव के तैयारी में है कि भाई हम भी राव नाम लगाएंगे, तो आप भी भाई ज़्यादा ना सही तो कम से कम मूर्ति नहीं लगा सकते। मेरी सामर्थ्य पैसा खर्च करने की नहीं है, लेकिन मैं राव बालकिशन की चर्चा तो बार बार कर रहा हूं। इसी तरह आप राव बालकिशन की वजह से आज हम ये कर रहे हैं। हाँ, तो आप भी चर्चा करें, चर्चा कर देंगे, ये भी एक तरह से एहसान है। ठीक है, मूर्ति नहीं लगा सकते और उनका यशगान करना चाहिए। जैसे और योद्धाओं का, जैसे हमारे राव तुलाराम जी ने एक बड़ा कदम उठाया, अंग्रेजों का उस वक्त कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया, घुटने भी टिकाए। केवल नसीबपुर की हार ही नहीं, राव तुलाराम ने दिल्ली में भी साबित किया, राव तुलाराम ने रेवाड़ी में भी साबित किया। राव गोपाल देव और तुलाराम दोनों ने भाई, और दोनों भाई थे, चचेरे भाई थे। बहुत से योद्धाओं ने बहुत काम किए हैं, तो उन योद्धाओं की स्मृति में हमें अगर उनके नाम को कैश करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ करें। कभी किताबें काफी लिखी हैं आपने लगभग? हाँ, ये 11वीं पुस्तक थी, ये जो अभी 12वीं तैयार है। अच्छा जी। और संभवतः अगले महीने में वो भी आ जाए। मेरा किताबों के माध्यम से तो यही प्रयास रहा है कि भाई हम कुछ तथ्यात्मक, वैज्ञानिक और पुरातात्विक प्रमाणों की बातें आने वाली जनरेशन को दें, ताकि काल्पनिक बातों में ना चले। तो दोस्तों, राव के बारे में बिल्कुल खोल के बताया है कि कौन लगा सकता है, किसको पुराने समय में राव की उपाधि दी गई और आज क्या चल रहा है। सारी बातें बताई हैं राधेश्याम जी ने। लगभग अब तक 11 पुस्तक लिख चुके हैं, लिख तो 12 चुके हैं, 12वीं सिर्फ आने वाली है, 11 अभी मार्केट में है, आप पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करके जो इनका सीधा सवाल राव इंद्रजीत सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे है, उन तक पहुंचाएं, ताकि जो ये जवाब है इन तक पहुंच सके। आप कमेंट में बता सकते हैं जो इनके द्वारा बताई गई बातें हैं वो किस प्रकार से आपको लगी हैं, आप क्या मानते हैं, किस प्रकार से मानते हैं कि राव शब्द का प्रयोग किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से हो रहा है, या जिसको उपाधि मिली उसको लोग भूल तक गए हैं, उसको याद क्यों नहीं कर रहे।
वीडियो को शेयर करें। अगली बार अगले व्यक्ति से कुछ अलग सी चर्चाओं के साथ मिलेंगे। वीडियो शेयर करें और देखते रहिए न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।